हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है उपसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा था, यानी उपसंयोजन यौगिक का IUPAC नाम कैसे किया जाता है, उसके लिए नियम क्या होता है और उसका कुछ बचा हुआ एग्जाम्पल जो कि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि हम कहें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा था, कुछ बचा हुआ जो नॉमेनक्लेचर है वो हम आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल को लेकर के हम एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, यह CO, यहाँ पे NH3 का थ्राइस, यहाँ पे क्या है NO2 का थ्राइस। ये आपका क्या है, देखिए न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उदासीन संकुल यौगिक है, यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो सबसे पहले नाम पर हम लोग किसका करते हैं, लिगेंड का नाम पर करते हैं। ठीक है ना, पिछले क्लास में हमने सब नियम जो कि तरीका जो कि सब हमने बता दिया है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे देंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लोग लिंक दे, हम दो की लिंक आप लोग को दे देंगे। आप लोग वहां से जाकर के सीन कर लीजिएगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका NH3 क्या है, अमोनिया यानी कि एमीन है, NO2 क्या है यहाँ पे नाइट्रो है। तो सबसे पहले अल्फाबेट में एमीन आएगा कि नाइट्रो आएगा, तो एमीन आएगा। तो सबसे पहले नाम पर हम लोग एमीन का करेंगे, तो क्या हो जाएगा ट्राई एमीन। तीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम ब्लैक से ही लिखें, क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद फिर यानी कि 3 यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी है, यानी कि 3 यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई नाइट्रो लिखेंगे। क्या हो जाएगा ट्राई नाइट्रो। ठीक, क्या हो जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई नाइट्रो। इसके बाद आप केंद्रीय धातु परमाणु जिसको क्या है आपका कोबाल्ट है, तो इसका नाम पर सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या इसका आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका जो है कि ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। तो रोमन अंक में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या जो कि 3 कर देंगे। ठीक, चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं, यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। तो सबसे पहले हम लोग नामकरण उसी का करेंगे जिसका अल्फाबेट में पहले आएगा। इसको देखिए क्या बोलते हैं, NH3 को हम लोग एमीन बोलते हैं, NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रो बोलते हैं, Cl को हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरो बोलते हैं, और आपका Cn को हम लोग क्या बोलते हैं साइनो बोलते हैं। सबसे पहले नाम पर हम लोग किसका करेंगे, एमीन का करेंगे। तो क्या हो जाएगा ट्राई एमीन, 3 एमीन है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग ट्राई एमीन। क्या लिखेंगे ट्राई एमीन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबको हम लोग एक में समेट करके लिखते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्राई एमीन। इसके बाद अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें पहले नाइट्रो आ रहा है, इसमें पहले क्लोरो आ रहा है, इसमें पहले साइनो आ रहा है। ठीक ना, इसमें और इसमें दोनों में पहले C आ रहा है, दोनों में पहले C आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा अक्षर देख लेंगे। इसका अगर हम देखेंगे Cl यानी कि CH होता है, CHLO यानी कि क्लोरो, ये आपका होता है। साइनो की अगर हम बात करें तो CYNO होता है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला अक्षर देखिए दोनों में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरा वाला अक्षर लेंगे। दूसरा अक्षर इसमें क्या है H है, इसमें क्या है Y है। तो पहले H आएगा, पहले Y आएगा, पहले जो कि आपका कौन आएगा, जो कि पहले आपका आएगा यानी कि H। तो पहले हम लोग क्लोरो का नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लोरो हो जाएगा। एक है तो इसको सिंपली क्लोरो लिख दीजिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा साइनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइनो हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाइट्रो हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा क्लोरो साइनो नाइट्रो। इसके बाद इसकी जब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी इसमें वो कितना आ जाएगा 3। तो रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या हम लोग प्रदर्शित करेंगे 3। ठीक है, तो ये है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। आप लोग इसको जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ और इसका एग्जांपल जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर का देख लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है,
ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। अलग प्रकार का क्या है, देखिए इसमें दोनों जो है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। तो आपको ये हमने बताया था, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर हम लोग पॉजिटिव वाले का करते हैं, उसके बाद नॉमेनक्लेचर हम लोग नेगेटिव वाला का करते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में वो पॉजिटिव होगा और जो राइट साइड में होगा वो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वाला का करेंगे, यानी कि जो लेफ्ट साइड में है। नियम वही है, सबसे पहले लिगेंड का नामकरण, उसके बाद फिर अगर एक प्रकार से अधिक लिगेंड है, यानी एक से अधिक प्रकार के अगर लिगेंड है तो उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग अल्फाबेट करते हैं, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या। जो नियम है, अगर आप लोगों को नियम नहीं पता भैया तो पिछले क्लास में आप लोग जाकर के देख लीजिए, वहां पे हम डिटेल से केवल 4 नियम हमने बताया है। 4 नियम आप लोग पढ़ लीजिए, आप पूरा IUPAC नाम एकदम छाप देंगे, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से आप IUPAC नाम आप लोग को आ जाएगा। केवल 4 नियम आप लोग याद कर लीजिए, जो कि हमने पिछले क्लास में जो कि बता दिया है, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन। 6 है तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हेक्साएमीन, क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन। इसके बाद फिर ये आपका क्या है, हेक्साएमीन है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा, क्रोमियम, हेक्साएमीन क्रोमियम। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में, इसके बाद जो क्रोमियम है यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो कि हम लोग ब्रैकेट में निकाल लेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी भैया, आ जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसमें 3 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में रोमन अंक में 3 हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग इसका करेंगे कोबाल्ट का, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोबाल्ट करके, यानी कि कोबाल्ट का करेंगे। ये देखिए जो कोबाल्ट है, यानी कि ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव का चार्ज आएगा। तो आपको याद होगा, अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे, जब निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसके अंत में हम लोग 8 जोड़ देते हैं, यानी इसका नामकरण हो जाएगा हेक्सासाइनो। क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो। इसके बाद कोबाल्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट बोलेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे, यहां भी आ जाएगा कितना भैया, यहां पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे इसका IUPAC नाम। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में भी यही आपका है। तो इसमें देखिए पहले एमीन आएगा, ये आपका पहले क्लोरो आएगा। तो पहले हम लोग एमीन का नामकरण करेंगे, क्योंकि ABCD पहले एमीन आएगा। क्या हो जाएगा, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, टेट्रा बोलते हैं। हो जाएगा टेट्राएमीन। क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन हो जाएगा। इसके बाद फिर डाई क्लोरो, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग PT को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। अब ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या हम लोग लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद अब इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरो। क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरो। क्या हो गया, टेट्राक्लोरो। इसके बाद फिर प्लेटिनम। अब इसको, इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट में हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो कितनी हो जाएगी भैया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है कि हो जाएगी 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रोमन अंक में हम लोग 2 लिख देंगे। ये है इसका IUPAC नाम, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका जो मेथड बचा हुआ था। इसके बाद अब एक मेथड आपका और बचा हुआ है, जैसे आपका जो ब्रिज टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसका IUPAC नाम कैसे किया जाता है, उसको जो कि हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आप अगले क्लास में जो कि बने रहिएगा। ये क्लास आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद पिछला वाला क्लास आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आपका IUPAC नाम ये जान लीजिए आपका 90% कवर हो गया है। और 90% चांसेस ये है कि आपका इसी में से आपका यूपी बोर्ड की एग्जाम की बात करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, इसी में आपका एग्जाम, यानी कि इसी में आपका काम हो जाएगा। जो 10% बचा है वो हम अगले क्लास में जो कि कवर कर लेंगे। जो कि क्या बचा हुआ है, ब्रिज टाइप कॉम्प्लेक्स, यानी ब्रिज टाइप लिगेंड का, यानी कि ब्रिज टाइप जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका IUPAC नाम कैसे किया जाता है। और एक और आपका बचा हुआ है, चाहे आपका बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, उसका IUPAC नाम कैसे करेंगे, ये सब जो कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।